खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज 20 अक्टूबर 2023 के लिए मखसूस तलावतें। इब्राहीम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। बस हम क्या कहें कि इब्राहीम ने जो जिस्म की निस्बत हमारा बाप है क्या पाया, क्योंकि अगर इब्राहीम अमाल से सादिक ठहराया जाता तो ये उसके फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के आगे नहीं, क्योंकि नविश्ता क्या कहता है कि इब्राहीम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। अब काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक गिना जाता है। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के सादिक ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसके लिए उसका ईमान सदाकत महसूब होता है। चुनांचे दाऊद भी उस आदमी की नेक बख्ती का जिक्र करता है जिसके लिए खुदा बग़ैर अमाल के सदाकत महसूब करता है। मुबारक हैं वो जिनके गुनाह बख्शे गए हैं और जिनकी खताएं ढांपी गई हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तू मेरी जाए पनाह है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं और फिर 11वीं आयत। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो, और ऐ सारे रास्त दिलो खुशियाँ मनाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इतने में हज़ारों आदमियों का हुजूम इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे को लताड़ता था। तो वो पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों के खमीर से यानी रिया से खबरदार रहो, क्योंकि कोई चीज़ ढंपी नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम अजीज़ों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ और कर नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरो। उससे डरो जिसे कत्ल करने के बाद इख्तियार है कि जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं।
اس لیے نہ ڈرو، تم تو بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔